यू आर मोस्ट वेलकम इन रविंद्र यादव हाई फाई इंग्लिश चैनल। देखिए आज हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट यानी पहले करा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करा दिया है, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट आ रहे हैं। शॉर्ट में आप समझ लेना। पहचान देखिए से चुका है, चुकी है आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। लिया है, दिया भी आ सकता है, लिया है, दिया है ये भी आ सकता है, दिया है ये भी आ सकता है, इससे कोई बात नहीं। अब अनुवाद के नियम क्या है? द लॉज ऑफ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। सभी कर्ताओं के साथ जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट या कोई सा भी। अब आता अफर्मेटिव वाक्य। हम अफर्मेटिव जो स्वीकारात्मक होते हैं उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं? देखिए वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, बात एक ही से हमें कोई जरूरत नहीं। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आ गया, पहले कर्ता आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ही हैज द हेल्पिंग वर्ब फिनिश, थर्ड फॉर्म हो गई हिज वर्ब, ही के साथ आप अंग्रेजी हिज। अब देखिए निगेटिव वाक्य। निगेटिव वाक्य में क्या करते हैं? अरे कर्ता के अनुसार हैज और हैव के बाद, हैव के बाद नॉट लगाते हैं। बाकी नियम उपरोक्त होते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में आएगी। हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। अब देखिए ये नेगेटिव बनाया हमने एज और, उसने खाना नहीं खाया है या खा चुका है, बात एक ही है। तो इसको हम बना देंगे he has not eaten food। मैटर नाम से पहले दी नहीं लगाते, तो लगा सकते हैं दी फूड। अच्छा इसके बाद अब हमारा बचता है इंटेरोगेटिव। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं जो इंटेरोगेटिव होता है वो कैसे होता है। इंटेरोगेटिव देखिए दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के इंटर, यहां तक हमारा काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। अब देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरो INTE डबल ROGATIV, इंटरोगेटिव वाक्य। देखिए मैं इसमें बता रहा हूं ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। मैं बोल रहा हूं इसमें समझ लेना आप कि एक तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम सहायक क्रिया से काम चला देते हैं। जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। और एज फॉर देखिए जब मैं बता रहा हूं, जैसे एज फॉर क्या वह दिल्ली जा चुका है, दिल्ली जा चुका है, दिल्ली जा चुका है। तो देखिए ये प्रश्न शब्द क्या है, ये पहले आया तो इसकी हेल्प ही के साथ तो क्या है जाती, तो हम हैज को पहले लगा देंगे, हैज ही। यानी थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गॉन टू दिल्ली, प्रश्नवाचक लगा देंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द कोई भी बीच में आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार हैज या हैव से भी पहले लगाते हैं। बाकी नियम वही रहते हैं, थर्ड फॉर्म वही थर्ड फॉर्म आएगी। अब एज फॉर समझा देते सेंटेंस भी जाए। देखिए एज फॉर तुमने क्या लिखा है, तुमने क्या लिखा है या क्या तुम क्या लिख चुके हैं, या एक ही बात है, या तुम क्या लिख
चुके हो। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। अब देखिए कोई बात नहीं, क्या समझिए, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट, व्हाट। अब देखिए व्हाट आया है, अब उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट से पहले क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यू जो है ये प्लूरल है, तो इसके लिए यू के साथ हैव आएगा। व्हाट हैव यू रिटेन, WRITTEN, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। देखिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप ये टेंस खत्म होने के बाद आपको डेली हम जो इंटर का लेवल रखा है सेंट्रल लेवल का और उससे ज्ञान करेंगे। पहले टेंस खत्म होना है, लेकिन आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल। देखिए आपसे रिक्वेस्ट भी है